हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आज हम खोरठा लोक कथा है, लोक कथा का पूरे 10 के 10 चैप्टर करने वाले हैं और फटाफट अंदाज में करने वाले हैं। बस आपका मुश्किल से 15 से 20 मिनट में ये सेशन समाप्त होने वाला है। 100 प्रश्नों का है, इसमें बहुत सारे डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में इसे शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला प्रश्न है, सुगा हमनी के साधने के बहिन लागी। हियाँ साधने के मने की हुआ। सुगा हमनी के साधने के बहिन लगे। हियाँ हमनी के साधने का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया है। साधने का मतलब होता है मांगल छांदर। साधने का मतलब होता है मांगल छांदन बहिन लगे। 7 भाई पर एक बहन थी सुगा, है ना। 7 भाई एक बहन में आपको पढ़ना है। ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया। शांति भारत का जन्म पूछेगा, चौफान बोकारो में शांति भारत का जन्म हुआ है 6 अप्रैल 1965 को। 6 अप्रैल 1965 को। डिटेल इनके बारे में भी हम बता चुके हैं, वो वीडियो जरूर एक बार 2 बार देख करके जाएंगे। इनका उपनाम भारत है। बरवाडा का अखय बोर का संस्मरण जो लिखे हैं पांडुरी जी के ऊपर लिखा गया है, ये इन्हीं का है। शांति भारत का लिखा गया है। और इनका लौतन डहर जुगेक मरम कविता संग्रह, बेलेंद्री लोकगीत संग्रह है, घरे माटी घरे चांद तोहर, ये कविता संग्रह है जो काफ़ी फेमस है। तो इनके बारे में जरूर याद रखेंगे शांति भारत के बारे में। अगला प्रश्न है, परसिनाही का माने क्या होता है। परसिनाही मतलब होता है दोसर से जलने वाली, जलनशील, ईर्ष्यालु, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, सुगा के कौन भौजी परसिनाही रो है, मतलब जलनशील रहती है, तो वो रहती है मंझली। मंझली भौजी का इसमें नाम आया है। मंझली भौजी जो है परसिनाही रहती है, क्योंकि उसके नैहर में बड़ी चास बाटी रहती है, मतलब बहुत ही खेती बाड़ी वाला उसके नैहर के लोग रहते हैं। ठीक है, इसमें नाम आया बनीजे। बनीजे मतलब होता है व्यापार। ठीक है, परसिनाही मतलब होता है जलनशील। ठीक है, तो इस तरह से जो शब्द भी आए हैं वो जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, खुनुस का अर्थ क्या होता है। खुनुस मतलब होता है मौका, बहाना, उसवा, तो ये सभी हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज खुनुस खोज करके लड़ना, यही होता है खुनुस। सुगा के परेशान करे के लेल सातों गोतनी में के उसकावो रहो हली। तो कौन थी परसिनाही, वही उसकाती थी। वो थी कौन, मंझली भौजी। कौन थी, मंझली थी। सुगा के ये चैप्टर में कितने तरह का परीक्षा लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें पहले दिया गया फूटल घैला, बोला गया पानी भर के लाओ, है ना। तो इसमें लाने में कौन मदद करता है, बेंग। बेंग मतलब मेढक। दूसरा बार इसको काट बिना रस्सी उसी के जंगल से लकड़ी लाने के लिए बोला गया, तो उसमें मदद कौन करता है, तो धमना सांप मदद करता है। जोतल बारी में सरसों इसको उठाने बोला गया, तो उसमें मदद कौन करता है, परेवा करता है। तो इस तरह से कौन परीक्षा में कौन मदद करता है उसको ये भी याद रखिएगा। मुँह अंधरा माने क्या होता है, मुँह अंधरा मतलब सांझ के बेरा। मुँह अंधरा के मतलब क्या हो गया, सांझ बेरा। अगला है, चमटू के हल। तो चमटू कहानी आपको धनक धदैनी पे में पढ़ना है। चमटू, चमटू क्या था, बुढ़िया का बेटा था। ठीक है, बुढ़िया का बेटा था। इसका सही आंसर हो जाएगा बुढ़िया का बेटा। बुढ़िया उसमें मुख्य पात्र चमटू रहती है, चमटू और चमटू की माँ रहती है। ठीक है, चमटू क्या खरीद के लाता है दोस्तों, हाट से, हाट मतलब बाजार से, बंदर हाट से रूपा एगो टका देती है और बाजार जाने के लिए कहती है कि कुछ खरीद के अपना व्यापार करो। लेकिन वो क्या खरीद के लाता है, तो बंदर खरीद के लाता है। ठीक है, क्या खरीद के लाता है, बंदर। माय चमटू के नाय धमकाई, हम तोरा खूबे सोना रुपा लाइन के दबाओ, ई केकर कथन लागे। तो ये किसका कथन है, तो ये बंदर का कथन था। बंदर खरीद के लाने के बाद जो है उसकी माँ खूब सुनाती है किसको, चमटू को। तो उसी समय ये बंदर कहता है कि उसको ना धमकाही, हम तोरा खूब रुपया सोना चांदी सब लाइन के दबाओ। धनक ददैनी लोक कथा के अनुसार दोसर दिन बंदर झलफले उठ के कहाँ चल जाए, तो कहाँ जाता है, एक राजा के महल में जाता है। वहाँ से गठरी मोटरी जितना होता है सोना रुपया चांदी का, वो उठा करके वहाँ से भाग जाता है। बंधक राजा के महल से की आनू है, तो क्या लाता है, तो गांठ बांधल सोना रूपा लाता है। गांठ बांधल सोना रूपा लाता है। अगला है, पीठा कैसन शब्द लागे। तो पीठा कैसा शब्द है, तो ये है चीज वस्तु वाचक। और पीठा का शब्द कहाँ आया है, तो बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा में। बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा किसका लिखा गया है दोस्तों, दीनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। दीनमणि जी उपनाम है, दीनमणि, दिनेश कुमार दीनमणि है इनका। पीठा क्या है, एक तरह का पकवान है। और इसमें कितना पीठा बनाते हैं, 7 पीठा। ठीक है, और साथ ही लोग जाते हैं बूढ़ा बूढ़ी को जलाने के लिए शमशान घाट भी, ये भी ध्यान में रखेंगे
कितने लोग जाते हैं, क्वेश्चन पूछ चुका है। इसमें एक शब्द आया निपुतिया। निपुतिया मतलब होता है जिसका कोई बाल बच्चे नहीं होते, बिना औलाद के जो रहता है उसको कहा जाता है निपुतिया। ठीक है, तो ये एक नाम आया है। दिनेश कुमार दिनमणि से विशेष हम बता चुके हैं। ऐसे इनका जन्म बाराडी बोकारो में हुआ है 13 सितंबर 1969 ईस्वी को। 13 सितंबर 1969। अंबुज कुमार अंबुज और ये दोनों भाई हैं। ठीक है, तो ये भी साथ साथ में याद रखेंगे। इनका मुख्य जो रचनाएं हैं वो सब जैसे फूलगोभी की झोर कहानी है, दिनेश दिनमणि जी का है जिंदगी की संगी नाटक है, सोहान लागेर एक गीत संग्रह है, तो इन्हीं का रचना है। और खोटा का रत्न इनको 2011 ईस्वी में खोटा रत्न से दिया गया है। अगला है बूढ़ा बूढ़ी के कई गो छुआ हलथिन। बूढ़ा बूढ़ी के कई गो छुआ हलथिन, तो ये बूढ़ा बूढ़ी क्या थी, निपुतिया हलथिन, मतलब इनका बाल बच्चा नहीं था। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीटर लोक कथा में आयल शब्द निपुतिया कर अर्थ क्या होता है तो बताए, बिना औलाद के जिनके पिता बाल बच्चा नहीं होते हैं वो निपुतिया। बूढ़ा बूढ़ी कौन रकम गुजर करे हला, तो बूढ़ा बूढ़ी जो है एकर ओकर हुआ काम करके गुजर करते थे। ठीक है, और वही काम करके एक दिन पीठा बनाए थे, और पीठा कितना था 7, और इसमें लड़ाई हो जाता है कि कौन 4 गो खाएगा और कौन कम 3 गो खाएगा। ठीक है, बूढ़ा और बूढ़ी कैसन शब्द लागे, तो बूढ़ा बूढ़ी कैसा शब्द है, ये विलोम शब्द है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी है, तो इस तरह से जातवाचक संज्ञा भी हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला है लोक कथा कुम्हार के चुकरी के मांगू है। लोक कथा में कुम्हार के चुकरी के मांगता है, तो गुदू पुचू रानी और कौआ आपको पढ़ना है, जो कि किसका है, बंसीलाल बंसी जी का पढ़ना है। ठीक है, बंसीलाल बंसी में गुदू पुचू रानी कौन रहती है, एक लाल रंग का पोका रहता है और एक कौआ रहता है। ठीक है, कौआ किसके किसके पास जाता है, जब इसको ठोर धो करके आने के लिए बोलती है गुदू पुचू रानी, तो कौआ सबसे पहले पानी के पास जाता है। पानी फिर भेजता है किसके पास, कि जाओ पहले कुम्हार के पास जाओ, चुकरी लेकर के आओ। तो कुम्हार के पे चुकरी के मांगो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौआ मांगने के लिए जाता है। कौन मांगने जाता है, कौआ मांगने जाता है। पहले जाता है पानी के पास, पानी भेज देता है कुम्हार के पास कि चुकरी लेके आओ, तो वो फिर कुम्हार के पास जाता है। कुम्हार कहता है कि हमरा कुकुर के सींग लाइन के दे, तब हम माटी कोड़बो, तो वो कुकुर के पास जाता है। कुकुर फिर गाय पास भेजता है, गाय से फिर घास पास जाता है, और लास्ट में कमार के पास जाता है। कमार मतलब जो हंसुआ बनाता है। ठीक है, तो इसमें इतना सीक्वेंस जरूर याद रखेंगे कि किसके पास से फिर किसके पास जाता है। ठीक है, बार बार हम बता चुके हैं, अभी भी बता दिए सारा, कि पहले पानी के पास, फिर कुम्हार के पास, फिर कुकुर के पास, फिर गाय के पास, फिर घास के पास, और लास्ट में जाता है कमार के पास। ठीक है, गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा में कुमार सिंह लाए आने खातिर कौआ के कहाँ भेजले हले, तो कुम्हार कहाँ भेजा था, तो कुकुर ठीन भेजा था सिंह लाने के लिए। ठीक है, सिंह लाने के लिए। ई लोक कथा में गाय ठीन ले दूध लाने के को है, गाय के पास से दूध लाने के लिए कौन कहता है, तो कहता है कुकुर, कि हमको बड़ी जोर से भूख लगा है, हमरा दूध भात दबे तबे हम तोरा सिंह दबो। ठीक है, फिर जाता है गाय ठीन, तो गाय फिर कहती है कि हमरा बड़ी भूख लगल, हमरा घास दबे तब हम तोरा दूध दबो। फिर घास के पास जाता है, घास कहता है कि काटे कोई उपाय लानबे तबे न हमरा काटबे, तब जाता है वो हंसुआ बनाने। ठीक है, गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा कुम्हार के पास के भेज ले ले, तो कौन इसको भेजा था कुम्हार के पास, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पानी। कौआ लोक कथा में कुम्हार के पास कौन भेजा था, पानी भेजा था। ठीक है, किस लिए, चुकुर लाने के लिए। इन लोक कथा में कौआ के, यहाँ कौआ होगा, कौआ घास ठीने के भेज ले, तो घास ठीन कौन भेजा था, तो गाय भेजी थी कि हमको बहुत भूख लगा है, घास लान के देवे तब तो हम दूध दबो। अगला है कमेनहार गोरखिया कौन ठावे गारू डांगर सभिन के देख ले, तो कमेनहार गोरखिया गोहाल परब में पढ़ना है, जो कि एके झा जी के पढ़ना है। ठीक है, एके झा जी के 3 लोक कथा पढ़ना है। एके झा जी के बारे में पूरा नाम है इनका अजीत कुमार झा, और ये चांदीपुर बोकारो के रहने वाले हैं। 20 जून 1939 को इनका जन्म हुआ है, और साथ ही साथ 2013 ईस्वी में हो गया है निधन। ठीक है, तो इतना पॉइंट जरूर याद रखेंगे। इसमें हम बता चुके थे पिछला भी वीडियो में, इसमें कौन नदी का चर्चा आया है, तो बराकर नदी का। तो यहाँ क्वेश्चन वही है कि कौन नदी के किनारे कमेनहार गोरखिया उसको देखा, तो बराकर नदी के किनारे उसको देखा था। ठीक है, गारू डांगर को। बोनेक डांगर सब के पोसवैया के हल है, तो बोनेक डांगर के पोसवैया कोई नहीं था, है ना, ये सब फ्री में इधर उधर घूम रहे थे।
सफा लेरू फेटाइन सभी किले पीद के लागला। सफा लेरू फेटाइन सभी किले पीद के लगला, सभी जो है खुशी से पिदकने लगा। हलुक गात होवे के चलते सभी जो है पिदकने लगा। एक लेरू को जब ये कमिनहार गोरखिया धो देता है, लेरू जब इधर से जाता है अपने झुंड में, तो उसको देख करके सब आश्चर्य हो जाता है और इधर उधर उछलने लगता है ना, सभी खुश हो जाता है। लेरू शब्द के स्त्रीलिंग क्या होगा, तो लेरू के स्त्रीलिंग होगा फेटाइन। लेरू का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, फेटाइन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे, ठीक है। डांगर सबके नहवे खातिर गोरखिया डांगर सबके कंधे ले जा हले। डांगर सबको धोने के लिए कहाँ ले जाता था, तो ढोढ़ा बाटे ले जाता था। कहाँ ढोढ़ा, मतलब तालाब में ले जाता था, छोटा तालाब को ढोढ़ा बोलते हैं। बूढ़ी बोझा अलगावे ले की के आओ है। बूढ़ी और ओकर नाती जो पढ़ना है अरविंद कुमार का पढ़ना है। किसका पढ़ना है, अरविंद कुमार का। अरविंद कुमार का वैसा कुछ विशेष ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना नहीं है, बस इतना याद रखेंगे कि तिरला बोकारो में इनका जन्म हुआ है। तिरला बोकारो में इनका जन्म हुआ है, 8 मार्च 1983 को इनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीज़ केवल याद रखेंगे, तिरला बोकारो और 8 मार्च 1983 को इनका जन्म हुआ है। लिखे हैं बूढ़ी और ओकर नाती, कौन लिखे हैं, तो अरविंद कुमार लिखे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो उनको बूढ़ी को जो बोझा लगाने कौन आता है, जंगल में बाघ आता है। कौन आता है, बाघ। और बाघ बोझा लगाने के बदले किसको खाने के लिए मांगता है, उसके नाती को। काठिक बोझा अलगावे के बदले बाघ बूढ़ी से की मांगो है, तो बूढ़ी से मांगता है क्या, नाती को खाने के लिए मांगता है, ठीक है। नाती को खाने के लिए मांगता है। बाघ बूढ़ी से ओकर नाती के लिए मांगल हले। बाघ जो है बूढ़ी से ओकर नाती किस लिए मांगा था, तो किस लिए मांगा था, बाघ गिदर पैसा खोजे है, तो ये तो नहीं होगा। किले की बाघ बूढ़ी के बोझा अलगाए दलका है और ओकर भूख लागल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी समय ये करार हुआ था कि हम तोरा अलगा देबो, लेकिन हमरा भूख लगल, हम तोरा खेबो। तब बूढ़ी कहती है कि नहीं से हमरा कैसे खेबे। कहता है कि अच्छा ठीक है, तोर घारम कोई होतो ओकरा हम खेबो। तो कहता है घारम तो कोई नहीं, हमार खाली एक नाती हो। तो ठीक है कि हम नाती एक खेबो। तो बूढ़ी उस समय बोल देती है कि चलो ठीक है, अभी हम बोल देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, फिर हम अपन नाती को इसके पास भेजबे नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहाँ नाती को बोल करके वहाँ से निकल जाती है। बूढ़ी के लतारे छाटा। बूढ़ी के संबंध में क्या गलत है, बूढ़ी पहला छांव बाघ के धोखा दे है, तो ये सही बात। एक बार धोखा दे करके आ जाती है, फिर जंगल जेबेन करती है सप्ताह 2 सप्ताह, तो सोचती है कि बाघ भुला गेल होता है, लेकिन बाघ जो है आद रख ले रहता है। दोसर छांव अपन नाती बाघ के दे है, दूसरे बार में ये क्या करती है, देना पड़ जाता है। बाघ से बुढ़िया अपन नाती के दिए के वादा करो हक, ये सही है। अपन नाती बाघक दिए परे वो मर जाए, ये गलत है। बाघ के देने के बाद वो मरने जाती है, बीमार उमार रहती है, खटिया पर रहती है, ठीक है। बुढ़िया रोकर नाती लोक कथा के लेता है, कौन कथन गलत है, कौन गलत है। एगो गांव में बूढ़ी रहो हले, बूढ़ी के नाती की उम्र 6-7 बछर के हले। बूढ़ी के नाती की उम्र 6-7 बछर के हले, तो ये सही है, एकदम याद रखना है। कहीं 7-8 दे देगा, कहीं 8-9 दे देगा, तो कंफ्यूज कर जाएंगे। नाती भैंस के दूध पी पी के ओखनिक संगे रहो लागल है, तो नाती भैंस के दूध पी करके भैंसे लोग के साथ रहता था, ये भी सही। बूढ़ी के बेटा परदेश काज करो ले, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अगला है गुंदली में तेल मिलावेल बाटे छोटकी की करो है। तो गुंदली में तेल कौन, दुबिहाग दुर्गति भी लिखे कौन, एके झा जी के बारे में कई बार तो हम बता चुके हैं। इसमें छोटकी चनफन रहती है, छोटकी 2 शादी करता है, उसमें चनफन ज़्यादा रहती है छोटकी, ठीक है। ढोढ़ा तालाब का, इसमें ढोढ़ा का मतलब होता है तालाब या बांध, इसमें नहाने जाता है उसका जो हस्बैंड रहता है, तो इसमें छोटकी की करो एक। तो जब गोंदली मिलाने के बाद छोटकी क्या करती है, गोंदली कुटते कुटते थक गेली और चार नाय बहराल, तो क्या करती है, बड़की टिक कुटचाल बूझ गेली। वह क्या समझ जाती है कि इसमें कुछ कारनामा बड़की के है। दोसर घर से पहुंचा चार, पहुंचा नहीं हो जाएगा, पैंचा हो जाएगा, पैंचा 4 ले आनो है। दोसर घर से पैंचा 4 वो क्या करती है, खोज के ले आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी जो है वो कार्य करती है। अगला है जिराय कर मने का हुआ है, जिराय कर मने हुआ है आराम करना, जिराय मतलब थक जाने के बाद थोड़ा आराम करना, ठीक है। अगला है ढोढ़ा कर माने का हुआ है, तो ढोढ़ा कर मतलब हो गया तालाब या बांध, ये दोनों हो गया, ठीक है, तालाब या बांध। अगला है
ढाढ़ी कर माने का हुए, तो ढाढ़ी के माने होता है कुआं, ढाढ़ी कर माने का होता है कुआं। ठीक है, अगला है पसपसी शब्द का अर्थ क्या होता है। पसपसी मतलब शुरू में भी बताए जलन या ईर्ष्यालु, तो ये भी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है केतकी फूल के खूबे की खूबी हल है। केतकी फूल जो आपको पढ़ना है, छागर गोरखिया और केतकी फूल सावित्री देवी, जो चितरंजन महतो चित्रा जी की पत्नी लिखी है सावित्री देवी। ठीक है, यहाँ से ये जरूर याद रखेंगे। इनका जन्म जो हुआ है सावित्री देवी का, बस इनके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इनके जन्म के बारे में केवल याद रखना है सावित्री देवी के बारे में। ठीक है, 13 मई 1952 बलियापुर धनबाद से इनका जन्म हुआ है। तो केतकी फूल के क्या खूबी रहता है। केतकी फूल देखे में सुंदर, उतने सुंदर ओकर महक। केतकी फूल तीन को मलिन ना भेले, केतकी फूल के महक ना हले, तो इसमें क्या खूबी हले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ये महक ना हले, ये गलत हो जाएगा। केतकी फूल देखने में सुंदर था, केतकी फूल जो है कई दिनों तक रखने के बाद भी वो खराब नहीं हुआ था, मुरझाया नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। अगला है टेपा गोरखिया करत करत कदिए कई गो केतली फूल देखल। तो टेपा गोरखिया जब वह जानवर चराने गया था तो कई गो देखा था, एगो देखा था। तब इसको राजा जोड़ा लाने के लिए बोलता है। टेपा गोरखिया कर के सांझ पहर घर घूरे बेरा केतकी फूल का कहाँ रख दो बोले। टेपा जब गोरखी करके आता था जानवर चरा करके, तो घर घूरने बेरा इसको कहाँ रख देता था, तो ये रख देता था गोबर के ढेर पर, राजा के गोबर के डींगे। ठीक है, ढेर पर उसको रख देता था। टेपा के जोड़ा केतकी फूल लाने लेके कहले, तो राजा जो नीलकमल था ये उसको लाने के लिए बोला कि इसका जोड़ा फूल ले आना है। ठीक है, उसके बाद है केतकी फूल के टेपा से पहले गोबर डींग से के उठा ले गोबर के पास रख देता है। तो एक दिन सुबह जाता है, तो इसको सुबह वहां पहुंचने से पहले राजा के जो नौकरानी थी वह फूल उठा करके राजा को दे देती है। ठीक है, लुरगर बेटी छुआ लोक कथा के लिए तारे सही छाड़ना। लुरगर बेटी छुआ लिखा गया है ए.के. झा जी के द्वारा। ठीक है, लुरगर बेटी छुआ के संबंध में गलत कौन है। चापू इसमें बेटी रहती है लुरगर। ठीक है, मुख्य पात्र चापू ही रहती है। चापू लुरगर चनफन बेटी छुआ हाली सही हो जाएगा। चापू बेदकड़ी बिया हुआ है सही हो जाएगा। ई लोक कथा का मुख्य पात्र चापू है, ये भी सही है। ई लोक कथा सोंद माटी किताब में इंजरायल है नहीं। ये लोक कथा किसमें छपा है, सोंद माटी में नहीं छपा है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये लोक कथा में है, ये सोंद माटी में नहीं छपा है, ये लिखा गया है ए.के. झा जी के द्वारा। ये लोक साहित्य के छपा हुआ लोक कथा है। हमर बाप चरका के करिया करेल गेल है, एकर की अर्थ होता है। हमर बाप चरका के करिया करल गेल है मतलब ओकर बाप कारी कागजे कुछ उखरावो हले, मतलब कारी कागज में कुछ जो है छाप रहा था। तो वही हुआ कि हमार बाप करिया से मतलब चरक के करिया करे गेले। इसमें बहुत सारा बुझौल है। सोच काट के बेकवे ले गेल है, सोच काट के बेकवे ले गेल है। हमार माँ एक ले दुई करो लागल है। हमार बाप कांटा के बारी कांटा के बेड़ बनवे गेल है ना। इस तरह से बहुत सारा इसमें बुझौल है, बुझौल जरूर याद रखेंगे। सभे बेटा छुआ के हारल पर चापू के बापे गाँव के लोकवेंठिन की शर्त रख ले। तो जब सारा बेटा छुआ हार जाता है तो चापू का बाप जो है गांव के लोग के पास शर्त रखता है कि यदि चापू बिहा बर घर के खर्चा से सारे होता है और चापू के बेद कढ़ी बिया होता है। ये दोनों शर्त रखा था कि चापू यदि जीत जाती है, सारा सवालों का जवाब दे देती है, तो उसका बियाह जो होगा बेद कढ़ी होगा और उसका बियाह में जो खर्च होगा वो कौन उठाएगा, बर घर के उठाएगा। मतलब जो दूल्हा घर का होगा वो उसका खर्च उठाएगा। बाप सोइला काठे के बेकवेल गेल है, बाप सोइला काट के बेकवेल गेल है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि हर को बनवाने गया था, हर बनवाने के लिए। हर मतलब जो हर बैल जोतते हैं तो उसका हल बनाना होता है, वो बनाने गया था। गांव के लोकवन के चापू कहल बातें के फुरछैलक। तो चापू के कहा बात को जो बुझौल बुझाई थी चापू, तो उसका बाप जो है सारा बात को गांव के लोगों को बीच में समझा देता है कि इसका मतलब ये है और ये हमारी बेटी कहना चाहती है। ठीक है, लाठी
करे के बात नाय सुनल तो करिया राग के केकर भीर चौहट गिल। लाठी यहाँ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कौआ के होना चाहिए। लाठी कौआ के बात नाय सुनल तो कौआ राग के केकर भीर चहट गिल, तो यहाँ हो जाएगा कौआ। ठीक है, करे के लिखा हुआ है, कौआ हो जाएगा। जब लाठी बात नहीं सुनता है तो वो चला जाता है आग ठीन, कहता है आग आग से लाठी के जलाओ, लाठी हमार बात नहीं मानता है। किसके पास जाता है, आग के पास चला जाता है। आग के जब आग भी बात नहीं मानता है तो फिर जाता है पानी के पास कि पानी पानी आग के बुझाओ, है ना, आग हमारा बात नहीं मानता है। फिर पानी भी नहीं मानता, चल जाता है हाथी पास कि हाथी हाथी पानी के सुखाओ, है ना। जब हाथी भी नहीं मानता है तब जाता है लूती पास, और लूती भी मानने से इनकार कर देता है। तब वो अपना ताकत दिखाता है, तुम भी मेरा बात नहीं मानेगा, हाँ हम तुमको उठा के खा जाएंगे। तब वो जो है लूती उसका बात मान लेता है। फिर वो हाथी को पास जाता है, हाथी फिर पानी के पास जाता है, पानी आग के पास, आग फिर किसके पास, लाठी के पास, लाठी सांप के पास, सांप राजा के पास, राजा बढ़ी के पास, और बढ़ी जाकर के क्या करता है, खूटा को फाड़ देता है, बैसला लेकर के जाता है और उसको जो है फाड़ के चिया गोटा निकाल देता है ना। खोटा खूटा और चिया गोटा दिनेश कुमार दिनमणि जी के लिखा गया है। चिया गोटा क्या रहता है, एक तितर रहती है। ठीक है, और इसमें किसको दिखाया गया है, किसका साहस को दिखाया गया है, कौआ के साहस को दिखाया गया है कि वो हार नहीं माना, है ना, वो हार नहीं मानता है। लास्ट में अड़गो कौआ के बात ते आएग हो गया, यहाँ सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक है। आएग भी कौआ के बात यदि नाय बातें कान नाय दिले तो गुरगुरेले कौआ कहाँ गेल, है ना। आग भी जब कौआ की बात नहीं मानता है तो वो कहाँ जाता है, पानी के पास, पोखर के पास। किसके पास, पोखर के पास, है ना। पानहू कौआ के हाय निसार कर ले तब कौआ कुसमुसाइल पोटपोटाइल कहाँ गेल, तो जब कौआ के बाद पानियों नहीं मानता है तो वो जाता है किसके पास, हाथी के पास। जब हाथियों नहीं मानता है तब वो जाता है लूती के पास, है ना। हाथी कौआ के बात नहीं मानल पास कौआ ककर ठिन जा है तो केकर पास जा है, लूती पास। और लूती जब नहीं मानता है फिर उसको खाने की धमकी देता है कि हम तोरा खा जेबो। ठीक है, कौआ के बात लूती नहीं मान ले तो की भेलय, यहाँ भेलय होना चाहिए। कौआ भी लूती की बात, लूती यदि कौआ की बात नहीं मानता है तो फिर क्या हुआ, कौआ रागा मुंधन चढ़ गया, कौआ मतलब गुस्सा हो गया, हमार बात नहीं सुनबे तो एक बीच के तोहिन के खेबो, है ना। लूती डरा के बात सुन ले लेती, क्या हो गया, ये सभी, ये क्या हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, कौआ केकर ठिन मदद मांगे ले नाय जाए, तो बढ़ी ठिन जा है, राजा ठिन जाए, पानी ठिन जाए, कमार ठिन नहीं जाए। गुदू पुचू रानी में और कौआ में कमार ठिन जाता है। ठीक है, दोनों में अलग अलग स्टोरी है, दोनों को अलग अलग किसके किसके पास जाता है वो दोनों याद रखेंगे, दोनों में कौआ ही है। ठीक है, गलत के छांटा, कौआ आपन मने क्यों मदद नहीं करो है, कौआ आपन मने कौआ की कोई मदद नहीं करता है। कौआ मदद करे ले लूती सबिन तैयार भेजाथिन जखन कौआ धमकावो है। लूती सब तो तैयार होता है लेकिन तब जब उन लोग को धमकाया जाता है। से अपन जिमिर जिस जिगिस्ता से कौआ चिया गोटा पा ले है। कौआ जामुन गोटा खूटा भीतर हेठे चल गेल जाए, नहीं चिया गोटा गया था, जामुन गोटा नहीं। ठीक है, खूटा भीतर चिया गोटा लोक कथा की शिक्षा दे वो है, तो इससे शिक्षा मिलता है जिमरजिट जिगिस्ता के, मतलब कभी हार नहीं मानना चाहिए। कुछ मुसाइल और पोटपोटाइल कैसा शब्द लागे, तो ये कैसा शब्द है, ये विशेषण है। कैसा शब्द है, ये विशेषता बताने वाला है। तेतर के चिया गोटा निकलल बाद बढ़ी की कर ले, है ना। तेतर से खूटा से चिया गोटा जब निकल जाए तो बढ़ी क्या करता है कि बैसला लेता है और खूटा जो फाड़ दिया था वो खूटा हाथ में लेता है और घर की ओर चल देता है, सूखल काठ लेके घर घूरल, है ना। अगला है, चापुक बाप से सभे लोकवन किले हरजाना लिए के बात कहलथिन। चापू के बाप से ये सब लोग गांव वाले बोला कि यदि ये सवाल जो की है, जो बुझौल की है, यदि गलत निकल गया तो आपसे हरजाना लिया जाएगा। तो किस लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यदि चापू झूठो हरैनी करल होता है तो जो है जुर्माना लिया जाएगा। केकर लूर और काम करे चेठा देख के लोग बड़ी बेस लागो हल। किसका लूर देख करके, तो वो था
चापू के लूर देख करके। किसका लूर देख करके? क्या कि चापू काफी महान थी, ठीक है। चापू कौन उम्र बियाह के बाद चले लगले? जब उसका 1.5 का उम्र आ गए। 1.5 का उम्र मतलब शादी ब्याह करने का उम्र आ गया, ठीक है। अगला है, जे बेटा छुआ बुद्धि के हरावे चापू के जुकुर पावल जीते से होते ओकर मन सदक बोर। ये बात जो है उसके पिताजी कहते हैं कि ये बेटा छुआ चापू के बुद्धि ज्ञान में हरा देता है, वही जो है चापू से बियाह करेगा। यहाँ बुद्धि के हरावे कर माने का हुआ? यहाँ बुद्धि के हर बाध्य कर माने की हो है। एकर मतलब होता है कि बुद्धि प्रतियोगिता में, विवेक प्रतियोगिता में और बुद्धि पहेली में जो चापू को हरा देगा वही चापू को अपने साथ ले जाएगा। मैन सैदका माने बताओ। मैन सैदका मतलब होता है मन पसंद, मन मुताबिक, ये भी हो जाएगा, मन के अनुकूल हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, राजा नील कमल के देख के मोहित भेजा है। राजा नील कमल के देख के मोहित हो जाता है? तो राजा नील कमल की देख के, सॉरी, क्या देख करके मोहित हो जाता है? तो केतकी फूल देख करके मोहित हो जाता है और आदेश देता है जो इसका दोबारा इसका जोड़ा जो ले आएगा उसको हम आधा राजपाट और अपना बेटी से ब्याह भी कर देंगे, ठीक है। पहल राजा टेपा से की कहले? पहला राजा टेपा से क्या कहा? जई जई फूले के जोड़ ले आनले राजा से, और नहीं आनले तो राज से निकाल दबो। कहता है कि इसका जोड़ा ले आन, टेपा फूल के यदि ले आया केतकी फूल का जोड़ा तो ठीक है, नहीं ला पाएगा तो राज से निकाल देबो। यदि वैसने दोसर फूल आने पारबे तो आधा राज दे देबो और अपन बेटी से बियाह कर देबो, तो ये सभी हो जाएगा। ये राजा नीलकमल का कथन था, ठीक है। राजा नीलकमल से जोड़ा केतकी फूल लाने ले कहो है, तो किससे कहता है? तो कहता है छागर गोरखिया नाम के एगो लोग था जिसका नाम था टेपा। क्या नाम था? छागर गोरखिया चराने वाला को टेपा नाम था, ठीक है। टेपा से राजा टेपा के केतकी फूल जोड़े आने ले जाए के बेरा की दे है, तो जाए के बेरा इसको मिलता है 2 पहला चिवड़ा रास्ता में खाने के लिए। 2 पहला चिवड़ा मिलता है, ठीक है। राजा और टेपा लेतारे कौन कथन गलत है? राजा टेपा के केतकी फूले के जोड़ लाने ले कहो है, फूल आनल और आधा राज और अपन बेटी से बियाह के वादा राजा करो है ना। डहर खर्चा खातिर चिवड़ा दे है, ये सभी हो जाएगा। डहर खर्चा खातिर अभी तो बताए चिवड़ा, और कहता है कि यदि तू जोड़ा खोज के लानबा तो आधा राजपाट और अपन बेटी से बियाह कर देबो। जीहेक बैरी शब्द का अर्थ क्या होता है? जीहेक बैरी इसका होता है जान का दुश्मन। जीहेक बैरी मतलब जान का दुश्मन। अगला है, हाँ छोटकी तो सब रकमें तोर खातिर बेसी गुड़िया लगता, हम तो तीता। ये कथन है 2 बिहाग दुर्गति में। कहती है कौन? जो बड़की रहती है वो कहती है कि हाँ छोटकी तो तोरा सब रकम तोर खातिर बेसी गुड़िया लगतो, हम तो तीता। ये किसका कथन था? यहाँ ई ठावे की होता है? अच्छा, यहाँ रिक्त स्थान है। तीता मतलब तीता कांसा, हम तो तोर खातिर तीता कांसा, तो कांसा इसका सही जगह होगा। और ये किसका कथन था? बड़की जो थी पत्नी उसका कथन था, क्योंकि जो उसका पति था उसका ज़्यादा जो है झुकाव किसके ओर था? तो छोटकी की ओर था, ठीक है। तो ही ओकर पीठ पटरी उठेबे, थाम तो तोरा देखा ही है। ये बात के और केकर से कहो है? तो ये बात कौन और किससे कहता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर बड़की अपन सैतीन से, बड़की छोटकी से। तो ये दोनों हो जाएगा, बड़की अपन सैतीन से कहे या बड़की छोटकी बहू से कहे, तो दोनों ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। दीदी ऐसन छोट बात करे गेले झगड़ा होवे, ऐसन बादाबादिक बात नाय कर के सुगमे रहे चाहिए। ये बात केकरा कहो है? ये बात छोटकी कहती है किससे? अपन सैतीन से या बड़की से। तो छोटकी कहती है बड़की से या छोटकी अपन सैतीन से, तो ये भी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बड़की छोटकी से झगड़ा करके कहाँ पर अले?
तो वो छोटकी से झगड़ा करके कहाँ चल जाती है, तो बाप घर। कहाँ चल जाती है, बड़की छोटकी से झगड़ा करके अपन बाप घर चल जाती है। आवरे जीव जंतु तनी मदद करा भाई, कठिया अलगाय दारे। ई ककर कथन है के, ये कथन है बूढ़ी के। कथन किसका है, बूढ़ी के। तब बूढ़ी को मदद करने कौन आता है, बाघ आता है। बाघ उसके बदले किसको खाने के लिए बोलता है, नाती को खाने के लिए बोलता है, जो 6-7 बछर का रहता है। अच्छा ठीक, नतिया दे दबो अलगाय दे, है ना, नतिया देवे तो अलगाय देबो, ये किसका कथन था। अच्छा ठीक, नतिया देवी तो हम अलगाय देबो, ये कथन था बाघ का। किसका कथन था, बाघ का कथन था। अगला है बूढ़ी ककरा फरमाइश सुन सकपका गेली। तो किसका फरमाइश सुन के सकपका गई, तो बाघ के फरमाइश सुन के सकपका गई कि हम तोरा खेबो, है ना। अलगाना कैसन शब्द है, अलगाना कैसा शब्द है, तो ये क्रिया है ना, बोझा अलगाना। तो अलगाना क्या है, एक क्रिया है, मदद करना, ठीक है। जखन बाघ बूढ़ी के नाती के खाटी संगे उठाए बोन दने भागो है, तखन कौन गाछे के जड़ के पकड़ के टंगा जाए। तखन नाती जो है कौन गाछ को पकड़ के टंगा जाता है, तो उस समय वो बर गाछ के पकड़ के लटक जाता है ना। बुढ़िया बूढ़ी और ओकर नाती अरविंद कुमार का लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गोरखिया कौन चाल देख के डांगर गुलन के भीतर टा चिरबिराए उठलन। कौन चाल देख करके, तो डांगर सबके पूजा करल, डांगर सबके खेद आयल, आपने दूध चारक पीठा खाइल, है ना। गोरखिया कौन चाल देख के डांगर गुलन के भीतर टाट चिरबिराए उठलन, तो अपने गुड़ चूरा पीठा सब खाया, लेकिन जानवर सबको नहीं दिया, इसलिए जानवर सब गुस्सा हो गए। कमिनहार गोरखिया किले गाछे चैग के नुकाए गेल हले, तो किस लिए गाछ चढ़ के नुकाया था, लेरू फैटाइन के माय गुलन के डर से। जब इसको धो दिया था लेरू को, तो उसके माय गुलन के डर से ये छिप गया था पेड़ पर चढ़ के। गोरखिया गाछ से कखन नाभले, जब देखा कि सब जो है खुश है, चारों तरफ जो है, चारों तरफ देखता है कि जब सभी खुशी से झूमने लगा, तब वो गाछ से उतर जाता है। जखन वो जान गेला कि गारू डागन सबिन सफा करवैया के ऊपर रीझ गेल हथिन, मतलब खुश हथिन, है ना, तो इसलिए वो उतर गया। गोहाल पर्वे के लेतारे गलत के छटा। ई लोक कथा खोटा लोक सहित इंजरायल है, सही है। ई लोक कथा जोड़वैया शांति भारत है, तो नहीं। गोहाल पर्व के कौन है, इक्के झा है, जो कि तीसरा में दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा गलत छाटा है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। एगो कमनहार गोरखिया बोनेक डांगर सभिन के सफा करके चकचकाए दे है, ये सही है। अगला प्रश्न है, ककर डाक के बराबर गोरिया गाड़ के सोहराय नेग और परब मनवल जाए। ककरा डाक के बराबर गोरैया गाड़ के एक सोहराय नेग मनवल जाए, सोहराय परब मनवल जाए, तो घटवार के, है ना, घटवार के डाक के जो है सोहराय परब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सोहराय परब, तो कार्तिक अमावस्या में। गुदु पुचू रानी और कौआ लोक कथा के शिक्षा मिले है। गुदु पुचू रानी और कौआ लोक कथा से क्या शिक्षा मिलता है, तो हमनिन के लालच नहीं करे के चाहिए, हमनिन के लालच नहीं करे के चाहिए। लालच कौन करता है, कौआ, और उसका ठोर जो है जाता है जर। कौआ कुम्हार ठीन करिया की खातिर जा है, कुम्हार ठीन करिया नहीं होगा, कौआ होगा। कुम्हार ठीन कौआ किस लिए जाता है, तो कुम्हार ठीन कौआ जाता है क्या मांगने के लिए, तो चुकरी मांगने के लिए। कुम्हार ठीन कौआ क्या जाता है, चुकरी मांगने के लिए। इसका ऑप्शन बी नंबर सही होगा, चुकरी मांगने के लिए जाता है कुम्हार ठीन, या मदद मांगने भी जा सकता है। कौआ के मदद कौन जीव चाहे बेकैद करो है, तो कौआ की मदद कमार करना चाहता है कि ठीक है ले जाओ हंसुआ, अब गर्मा गर्म लेगा कि नरमा नरम, लेता है गर्मा गर्म, बस उसका ठोर जो है जल जाता है। घास कौआ के केकर पास भेजले हले, तो घास जो है कौआ को किसको पास भेजा था, कमार के पास भेजा था। किसके पास, कमार के पास। हंसुआ मांगे खातिर कौआ केकर ठीन जाए, तो हंसुआ मांगे खातिर कौआ जो है कमार ठीन जाता है। किसके पास जाता है, हंसुआ मांगे कमार ठीन। अगला प्रश्न है, बूढ़ा बूढ़ी बूढ़ा कर बहुवचन क्या हो जाएगा, तो बूढ़ा कर बहुवचन बूढ़वन बूढ़ा गुला बूढ़ा गुलैन सब हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, पीठा कर कैसन बंटवारा हवे जे जेकर लेल झगड़ा हो जाए, तो पीठा के बंटवारा 3 और 4 में होता है ना, 4 और
3 में होता है, इसलिए झगड़ा हो जाता है। हाँ तो बेसिक है भी, तो बेसिक खाने के लिए झगड़ा हो जाता है कि नहीं 4 गो तू नहीं हम खेबो। ठीक है, जे आगू बच के तो ओकरा कते पीठा दिए के बात करल गेल बूढ़ा बूढ़ी के द्वारा, तो जे आगे बचकेगा वो 3 गो खाएगा, और जो बाज में बचकेगा वो 4 गो खाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जे पाछू बजकता है ओकरा कई गो, तो 4 गो। जो पाछू बजकेगा उसको कई गो पीठा मिलेगा, 4 गो। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी और ओकर पीठा दिनेश कुमार दिनमणि के जी के द्वारा लिखा गया है। कि खातिर बूढ़ा बूढ़ी बिहान से दोपहर तक सुतले हला, तो इसलिए सुतले हला कि पहले के बोलेगा, अब पहले जो उठेगा से बोलेगा, तो इसलिए को दोनों में से कोई उठ नहीं रहा था, अपना बेड पर ही सोया हुआ था। तो गांव के लोग सोचा कि ये लोग मर गए। बंदर राजा के घर से किन आनो है, मतलब क्या क्या लाता है, सोना चांदी मूंगा मोती। इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा, है ना। अगला है, धनक धदैनी कैसन लोक कथा लागे, तो कैसा है, ये उपदेशात्मक है। कैसा है, उपदेशात्मक। अगला है, बांदर के प्रतापे चमटू की दशा कैसे बदल जाए। बांदर के प्रताप से चमटू की दशा कैसे बदल जाए, तो वो खूब सारा राजा के घर से दौलत जमा करता है, सोना चांदी मूंगा मोती खूब लाता है, धन दौलत सब चमटू के घर आन के भर देता है। तो उसके प्रताप से उसका दशा जो है बदल जाता है, वो राजा वाला जिंदगी जीने लगता है। कौन, चमटू। धनक धदैनी लोक कथा में बुढ़िया और ओकर बेटा चमटू ककर प्रतापे अमीर बन जाती, तो केकर प्रताप से, तो बंदर के प्रताप से, है ना। हाट से बंदर खरीद के लाता है। चमटू के घर पहले कौन रकम के हल, तो पहले था कैसा घर, पवार के घर। कैसा था, पवार के। अब राजा के महल जैसन बन गए घर, है ना। नौकर चाकर सब घूमो लगल थिन। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहो हलथिन, भाई के परदेश गेले बाद की कहो लगलथिन, तो क्या कहो लगलथिन, नूनी नूनी प्रेम से नूनी नूनी कहलथिन। वो का कहो लगलथिन, ये हो सुगिया होगा, यह सुगिया, है ना। मतलब कोई आदर भाव नहीं करने लगा, कहने का मतलब ये है। सातों भौजी सुगा के कै गो परीक्षा ले हलथिन, तो कै गो परीक्षा लिया है, 4 गो परीक्षा। परीक्षा के बारे में शुरू में ही बताए, कौन सा परीक्षा में कौन मदद करता है, जरूर याद रखेंगे। भौजी सबिन के दे के सुगा के भौजी सबिन की दे के, मतलब क्या दे करके सुगा के बांध से पानी लानो कहती है, तो क्या दे करके, फुटल घैला दे करके, कि जाओ और इसमें पानी आना चाहिए, तो पानी लाने में मदद करता है बेंग। भौजी सबिन सुगा के कहाँ से पानी आनो को होथिन, तो भौजी सबिन जो है सुगा के बांध से पानी आनो को थी, कि बांध पर जो और पानी ले आन। सुगा बांधे के धारे बैठ के कांद के ककरा हकवो हले, तो ककरा हकाती थी, तो बांध के बेंग सबके बांध के जो ऊपर जीव जंतु जो रहते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से 100 प्रश्नों का इसमें हम ज़्यादातर जो है, ज़्यादा क्या सभी खोटा लोक कथा से ही लिया गया प्रश्न था, और सभी के बारे में हम इतना चर्चा कर दिए। इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इम्पोर्टेंट, वो तो बता ही चुके हैं, और कई बार रिवीजन भी हो चुका है दोस्तों। तो ये अंतिम था, ये इसे ज़रूर एक बार देख करके जाएंगे। ठीक है, और एक जो मेरा क्विक रिवीजन का जो वीडियो है, अंतिम बार उसे 2 से 3 बार जरूर देख करके जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।